पहली रात की दुल्हन गांव के मशहूर ठाकुर साहब के बेटे राजू की शादी तय हुई थी गांव की ही सुंदर लड़की सुहानी से। सुहानी की सुंदरता के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। उसकी बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबी घनी चोटियां और चेहरे पर हमेशा मुस्कान। शादी बड़े धूमधाम से हुई। ढोल नगाड़े बजे, बारातियों की खूब आवभगत हुई। हर कोई सुहानी को देख कह रहा था, राजू तो सच में किस्मत वाला है। रात को जब विदाई हुई, सुहानी भारी लाल घूंघट में ससुराल पहुंची। सब रस्में पूरी हुईं, लेकिन बुजुर्ग औरतों ने धीरे धीरे बातें करनी शुरू कर दी। अरे, ठाकुर हवेली में कोई साया है। पिछली बार भी एक दुल्हन पहले ही दिन मर गई थी। चुप कर रही, नई बहू है, डर जाएगी। सब ने बात दबा दी। सुहानी की पहली रात को सब सो गए। हवेली की पुरानी लकड़ी की दीवारों से चरमराहट की आवाजें आ रही थीं। हवा में अजीब सी ठंडक थी। बिजली कभी कभी झपक रही थी। राजू धीरे धीरे कमरे में गया। सुहानी पलंग पर घूंघट में बैठी थी। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, घूंघट तो उठाओ सुहानी। कोई जवाब नहीं। राजू फिर पास आया, हाथ बढ़ाकर घूंघट उठाया और उसकी चीख निकल गई। सुहानी का चेहरा बिल्कुल काला पड़ चुका था। आंखों में गहरे गड्ढे और उन गड्ढों से खून टपक रहा था। उसके होठ नीले और खून सने हुए थे। सुहानी धीरे धीरे बोली, मैं सुहानी नहीं, मैं उस पिछली दुल्हन की आत्मा हूं जिसे ठाकुर हवेली में मारा गया था। मेरी हत्या के बाद मेरी आत्मा को चैन नहीं मिला। राजू कांप उठा, बोला, कौन हो तुम? भूत ने गहरी आवाज में कहा, मेरी शादी भी यहीं हुई थी, उसी पलंग पर, उसी कमरे में। मेरे पति ने मुझे गहनों के लिए मार डाला। तब से मेरी आत्मा भटक रही है। आगे की जानकारी आपको पार्ट 2 में दिखाएंगे। आखिर हुआ क्या था? अगर वीडियो अच्छे लगे तो शेयर करना उन दोस्तों को या फैमिली को जो नहीं मानते कि भूत भी होते हैं।